शुभम मिश्रा आपके सामने मौजूद हूँ अपने चैप्टर के अगले पार्ट के साथ। जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था निर्माण कंस्ट्रक्शन का। जो साइट पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उनमें हम कैसे प्रोग्रेस कंट्रोल रखें, प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे तैयार करें और उनके हिसाब से कैसे हम वर्क प्रोग्रेस करते रहें। ठीक है, तो हमारा चैप्टर था हमारा प्रोग्रेस कंट्रोल ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क, और ये टॉपिक है हमारा वो है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फॉर सिविल थर्ड ईयर। ठीक है, तो बच्चों हम चर्चा करने जा रहे थे कि हमारे जो प्रगति अवलेखन की विधियां कितनी हैं। तो निर्माण कार्य की प्रगति के अवलेख निर्माण के आकार, महत्व और उपलब्ध सुविधाओं को दृष्टि में रखते हुए बनाया जाता है। ठीक है, निर्माण प्रगति प्रायः दैनिक आधार पर रिकॉर्ड की जाती है और यह कार्यस्थल अभियंता और स्थल प्रभारी की देखरेख तथा जिम्मेदारी में पूर्ण होती है। ठीक, जितना जो प्रत्येक सेक्शन या अनुखंड द्वारा दिन भर में जितने भी कार्य संपन्न होते हैं उनका संक्षिप्त वर्णन मात्रा माप सहित एक दैनिक पत्री या जॉब डायरी में नोट कर लिया जाता है। ठीक है, जिसको हम एमपी कहते हैं। ठीक, निर्माण कार्य पर खपने वाली सामग्री का ब्यौरा भी एक मटेरियल डिलीवरी रजिस्टर में नोट किया जाता है। श्रमिकों की उपस्थिति और एक अन्य निर्धारित प्रपत्र मास्टर रोल में अंकित किया जाता है। ठीक है, बाकी इक्विपमेंट और मशीनों का कार्य घंटों का ब्यौरा लॉग बुक में लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रगति रिपोर्ट या जो है मेथड है जिनका प्रयोग हम करते हैं। जो कुछ नीचे मैं आपको एक चीज़ करके आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, कि जो हमारे कुछ प्रगति अभिलेख हैं वो हैं जॉब डायरी, माप पुस्तिका, निर्माण रिपोर्ट, अनुदेशक रजिस्टर, प्रगति चार्ट तथा कार्यसार। ठीक, सबसे पहले मैं आपको जॉब डायरी के बारे में बताना चाहूँगा कि यह एक जल्दबंदी पुस्तिका होती है। इसमें निर्माण स्थल के सभी दैनिक गतिविधियों का ब्यौरा होता है। निर्माण कार्य की प्रगति, निर्माण सामग्री की प्राप्ति और खपत, कार्य श्रमिकों की संख्या, उनकी उपस्थिति, कार्य संचालन में उत्पन्न दिक्कत, काम में रुकावट, मौसम। ठीक है, तथा जॉब डायरी जो हमारी होती है वो निर्माण स्थल का जो है पर डे की रिपोर्ट इसमें हम नोट करते रहते हैं। या निर्माण मालिक और ठेकेदार के जब कोई इन फ्यूचर झगड़ा या कुछ भी दिक्कत होती है उसमें जो मूल अभिलेख है उसका काम आता है। या न्यायालय में, कोर्ट में एक प्रमाण के रूप में भी इसको हम मानते हैं। जॉब डायरी प्रत्येक सेक्शन या अनुखंड के लिए बनाई जाती है। ठीक है, हमारी दूसरी होती है मेजरमेंट बुक या माप पुस्तिका। पूर्ण किए गए कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति का विस्तृत वर्णन इस मेजरमेंट बुक में दर्ज करते हैं। ठेकेदार सप्लायर का सभी भुगतान माप पुस्तिका के अंदाज पर आधार पर करते हैं और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और मूल अभिलेख माना जाता है। थर्ड है हमारा कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट या निर्माण रिपोर्ट। ठीक, निर्माण कार्य की दैनिक प्रगति तथा सामग्री का आगत निर्गत का जितना भी ब्यौरा होता है निर्धारित प्रपत्र में भरकर उच्च अधिकारी को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजते हैं। इसे हम निर्माण रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, जो निर्माण रिपोर्ट होता है यह प्रगति रिपोर्ट का ही एक सुधरा हुआ रूप है। इसमें बेसिकली हम अगर बात करें कि क्या है कि दैनिक पर डे कितना जो है कितनी चीज़ें खपत हुई, कितनी चीज़ें आई, ये सब कुछ उसी में दर्ज होता है निर्माण रिपोर्ट में। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि निर्माण रिपोर्ट में कार्य परिमाण, गुणवत्ता और पूर्ति तिथि का भी ब्यौरा होता है कि कब जो है काम संपन्न हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है। ये भी हम जो है इसमें जो हमारा कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट है इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला हमारा है अनुदेश रजिस्टर, जिसको रजिस्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं। क्या होता है कि निर्माण कार्य के निरीक्षण के समय जब कोई आदेश, निर्देश या सुझाव को दिया जाता है तो उसको इस रजिस्टर में हम नोट कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं इन रजिस्टर ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, स्थल अभियंता के द्वारा अगर कोई संरचना में सुधार वगैरह किए जाते हैं या कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसको भी हम इसको रजिस्टर में नोट कर लेते हैं इन फ्यूचर उसके बारे में कुछ एनालिसिस करनी हो उसके लिए। ठीक, तो जो रजिस्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है यह अधिकारियों तथा स्थल प्रभारी के मध्य एक कड़ी का कार्य करती है और निर्माण कार्य की गुणवत्ता तथा मितव्ययिता को बनाए रखने में भी सहायक होती है। ठीक है, अगला हमारा है प्रोग्रेस चार्ट या प्रगति चार्ट। निर्माण कार्य की जो अप टू डेट प्रगति और आंकड़ा को दर्शाने के लिए हम प्रोग्रेस चार्ट का प्रयोग करते हैं। ये नियंत्रण जो आपका कंट्रोल रूम है, नियंत्रण कक्ष है, उसी में इसको टांग देते हैं कि जो भी मेन अधिकारी है वो रेगुलर आके इस प्रोग्रेस चार्ट को चेक कर सके या देख सके। जो यह चार्ट होता है यह प्रगति रिपोर्ट व निर्माण रिपोर्ट के आधार पर ही तैयार करते हैं। प्रगति चार्ट पर आयोजित प्रगति और वास्तविक प्रगति को दर्शाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें एस्टिमेटेड टाइम और एक्चुअल टाइम दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम दिखाते रहते हैं, तो जिससे हमें ईजली पता चलता है कि हमारा कार्य हिसाब से चल रहा है या नहीं। एट द एंड लास्ट है हमारा कार्यसार। ठीक है, वर्क एब्स्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं। इस प्रपत्र में निर्माण मदों की भौतिक प्रगति का साथ तथा कार्य पर किए गए व्यय को जो है हम
दर्शाते हैं। और यह जो प्रपत्र होता है वो प्रत्येक माह में एक बार जो हमारा उपखंड अधिकारी होता है इसके द्वारा खंड अधिकारियों के पास भेजा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे कुछ कुछ प्रोग्रेस रिकॉर्ड और इसके मेथड थे। ठीक है, जॉब डायरी, माप पुस्तिका जिसको मेजरमेंट बुक कहते हैं, कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट, ठीक है, अनुदेशक रजिस्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्रेस चार्ट और वर्क एब्स्ट्रैक्ट। ठीक, इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जो प्रगति का है एनालिसिस वो कैसे करते हैं, कि जब निर्माण कार्य की प्रगति का जो रियल स्वरूप जानने के लिए हम क्या करते हैं कि श्रमिकों पुरस्कार और निर्माण सामग्री का उपयुक्त और मित वैविधता ज्ञात करने के लिए प्रगति का विश्लेषण करते हैं, जैसे कि हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं। क्या होता है कि जब बड़ा निर्माण कार्य का कोई बड़े निर्माण कार्यों के लिए जो ये लेख है, ये जो ये रिपोर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, विशेषकर ऐसे निर्माण जो विभाग बगैर ठेके पर दिए गए और स्वयं संपन्न कर रहे होते हैं। ठीक है, वहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किसी मद में सामग्री की खपत यदि सामग्री अनुसूचित से अधिक हो रही है तो इसका मतलब यह है कि सामग्री के हस्तन में हेरफेर या ढील बढ़ती जा रही है। तो इसकी तरह से हम जान सकते हैं कि हाँ, कहीं कुछ लोचा चल रहा है। ठीक, यदि सामग्री की खपत प्राकलन से कम है तो कार्य की मानकता गिर सकती है, ये भी हम जान सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में कार्य के हित में नहीं है और इन्हीं का कारणों का पता लगाने के लिए हम सुधार के तरीकों को अपनाते रहते हैं। ठीक है, श्रमिकों के द्वारा संपन्न किए गए कार्य का विश्लेषण किया जाता है, कार्य घंटों के अनुसार कार्य की प्रगति नोट की जाती है। ठीक है, श्रम अनुसूची से अधिक श्रमिक किसी मद के अंतर्गत लगाए जाते हैं तो हम जान सकते हैं भाई हम ज़्यादा पैसे दे के अगर कम लेबर से काम हो रहा है तो हम ज़्यादा लेबर्स को क्यों लगाएं भाई, हमें उनको पर डे का पैसा देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी चीज़ें होती रहेंगी तो जो मशीनें, जो लेबर्स निठल्ले बैठे हुए हैं उनका भी पैसा ऐड होगा एंड ये ओवरऑल परियोजना के पैसों में इसका असर आता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो है बहुत सारे प्रगति सुधार उपाय किए जाते हैं। जैसे कि हम सामग्री के बारे में बात करें कि जो वांछित निर्माण सामग्री की समय पर व्यवस्था कर दी जाती है, इस रिपोर्ट के थ्रू पता लगता है कि कितनी सामग्री का खपत हो रहा है, कितना बचा है, कितनी यूज़ हुई, कितनी ख़त्म हुई। अतिरिक्त श्रमिक जो रहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं कि प्रगति की दर तेज करने के लिए अधिक श्रमिक लगाए जाते हैं। अधिक श्रमिकों की पूर्ति के लिए आसपास के क्षेत्रों से चौकीदार भेजे जाएं और सिविल प्रशासन से अनुरोध किया जाए कि हमें जल्दी से जल्दी हमें बुलाया जाए, हम श्रमिकों की व्यवस्था कराई जाए। ठीक है, अगर कोई उपस्कर मशीन या टूट फूट गया है तो उनका वर्क के पहले हम पता लगाकर उनकी तुरंत मरम्मत और नई मशीन की व्यवस्थाएं कर सकते हैं। तो इन सब तरीक़ों से जो प्रोग्रेस कंट्रोल होता है उनका ये सब फ़ायदा होता है और इन सब की सहायता से हम जो वर्क चल रहा है साइट पे, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उनके हर एक ईच एंड एवरी थिंग्स पे फोकस करते हैं, कंट्रोल रखते हैं। ठीक है, सो हमें पता चलता रहता है कि किस चीज़ की वजह से किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ कौन सा खर्चा एक्स्ट्रा हो रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ कम पड़ रही है। तो उसके बेसिस पे उसका मैनेजमेंट करके जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको ईज़िली तरीके से कम किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, जिससे कि हमारा आउटपुट हमको अच्छे से अच्छे और विद द टाइम मिल जाए। सो ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी प्रोग्रेस कंट्रोल ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड। थैंक यू।